अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं हाथ लगाने की गुस्ताखी मैं नहीं कर रहा। ज़्यादा खुराक किसकी होती है, शेरनी की होती है, शेर की होती है? ज़्यादा खुराक शेर की होती है मोस्टली, क्योंकि आपको पता है वो ह्यूज होता है, साइज में बड़ा होता है, उसकी खुराक ज़्यादा होती है। ये अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, इनको हम रैबिट्स देंगे, डक्स देंगे। वो तो जिंदा ही छोड़ देते हैं इनके आगे, खुद नहीं। पकड़ते हैं? शाबाश बेटा। नहीं, ये जिंदा नहीं फिर देते हैं इनको, तकबीर फेर के आगे इनके रख देते हैं, तो ये माशाल्लाह ये खा जाते हैं। जो कैनन, बच्चे को कैनन कहते हैं। ये क्या है? बच्चे को रॉयल कैनन का दूध पिलाते हैं। बच्चे को कब कहते हैं हम? शेरनी घात लगा रही है इस वक्त, मेरी जानिब देख रही है। ये दो शेरनियां चुके जरा निस्बतन एग्रेसिव थी। यार कैमरा हिलाता तुसी ते इतना दूर खड़े हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इस वक्त मेरे साथ एक शेरनी केज से बाहर और दो शेरनियां केज के अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं हाथ लगाने की गुस्ताखी मैं नहीं कर रहा। दो शेरनियां केज के अंदर मौजूद है, एक शेरनी जो है वो केज के बाहर मौजूद है। ये बाहर इसलिए मौजूद है क्योंकि ये निस्बतन ज़रा थोड़ी सी फ्रेंडली नेचर की है और ये दो ज़रा निस्बतन एग्रेसिव नेचर की थी, इसलिए इनको अंदर रखा गया है। उमैर साहब हैं जो इन तीनों शेरनियों को पाल रहे हैं अपने ज़ाती घर में, और उमैर साहब ने तकरीबन 28 शेर और शेरनियाँ पाल रखे हैं। उन्होंने आज से 8 साल पहले एक शेरनी लेकर पाली थी जो कि छोटी सी थी, और उससे फिर इन्होंने ये तकरीबन 28 शेर आज 8 साल के बाद इनके पास मौजूद हैं। 3 शेरनियाँ चूँकि ये एग्रेसिव नेचर की नहीं है और ये इनकी फैमिली फ्रेंडली हैं, इसलिए इन तीनों को इन्होंने घर रखा हुआ है। बाकी 25 शेर उमैर साहब के फार्म हाउस पर मौजूद हैं। उमैर साहब से बात करते हैं कि कितना खर्च आता है, क्या शौक़ था, और ये इतना महंगा शौक़ जो कि तकरीबन 1 महीने का मेरा ख्याल है कि 10-12 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया, उससे ज़्यादा ही बनता होगा। तो ये इतना महंगा शौक़ है, क्या करते हैं, क्या कारोबार है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, सारी बातें आए उमैर साहब से करते हैं। इस वक्त इन शेरनियों के मालिक उमैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कितना खर्च आता है और कितने रखे हुए हैं और कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, और ये 3 जो घर रखे हैं इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि एक शेर जब छोटा होता है तो उस पर कितना खर्च आता है? जो बेसिकली जो इनके कब्स वगैरह होते हैं, जो इनके बच्चे वगैरह होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फर्स्ट 1 से लेके 2 मंथ्स तक उनको बेसिकली इतना एक्सपेंस नहीं है। उनको रॉयल कैनन वगैरह का दूध पिलाना पड़ता है, कीमा वगैरह, इतना उनका एक्सपेंस नहीं है। 1500 to 2000 एक्सपेंस आता है। जिस तरह ये फर्दर बेसिकली बड़े होते रहते हैं तो उनका एक्सपेंस वगैरह बढ़ता रहता है। 8000 से 10000 तक चला जाता है। जो उनके कैनन, बच्चे को कैनन कहते हैं। ये क्या है? बच्चे को रॉयल कैनन का दूध पिलाते हैं। बच्चे को कब कहते हैं हम? और ये कितनी उम्र तक बच्चा रहता है उसको बड़ा कंसीडर किया जाने लगता है? बेसिकली ये 2 मंथ्स तक सेल्फ हो जाता है। सेल्फ मीन्स कि जो 2 मंथ्स है इनकी ज़्यादा केयर है कि इनको बेडरूम वगैरह में सुलाना पड़ता है, इनका एटमॉस्फेयर वेदर वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है। जब 2 मंथ्स के हो जाते हैं वो सेल्फ होते हैं, खुद चलने लग जाते हैं, खुद खुराक खाने लग जाते हैं, तो बेसिकली उसके बाद ज़्यादा इतनी केयर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये रिप्रोड्यूस भी करने लग जाते हैं। तो जो आपने बताया कि 1500 से 2000 वो सिर्फ 2 महीने की गेम है, उसके बाद ये इनका खर्च बढ़ जाता है। जी, वो डेली बेसिस पे मैंने आपको बताया 1500 to 1000 डेली का इनका एक्सपेंस है। और जब ये 2 महीने से 1 साल तक चले जाते हैं तब इनका एक दिन का खर्च कितना हो जाता है? डेली के जो फीमेल्स वगैरह है वो जब साल तक तो 2.5 से 3 kg वो खाती है एक टाइम पे, और इनको हम माशाल्लाह 2 टाइम्स देते हैं। हफ्ते में 3 दफ़ा हम बीफ देते हैं, 4 दफ़ा चिकन वगैरह देते हैं। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, इनको हम रैबिट्स देंगे, डक्स देंगे। वो तो जिंदा ही छोड़ देते हैं इनके आगे, खुद पकड़ते हैं? शाबाश बेटा। नहीं, ये जिंदा नहीं फिर देते हैं, इनको तकबीर फेर के आगे इनके रख देते हैं, तो ये माशाल्लाह ये खा जाते हैं। बड़े शौक से खाते हैं ये ऐसी चीज़ें, मुर्गाबियाँ हो गई, डक्स हो गए, रैबिट्स हो गए, तो ये बड़े शौक से खाते हैं। ज़्यादा खुराक किसकी होती है, शेरनी की होती है, शेर की होती है? ज़्यादा खुराक शेर की होती है मोस्टली, क्योंकि आपको पता है वो ह्यूज होता है, साइज में बड़ा होता है, उसकी खुराक ज़्यादा होती है। ये चूँकि निस्बतन मेरा ख्याल ख़वातीन ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव, शेरनियाँ एग्रेसिव नेचर की होती हैं, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो शेरनियाँ हैं चूँकि वो शेर की निस्बत ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की होती हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो ये कर रही है इसको इसका प्यार मोहब्बत कह सकते हैं, इसका खेलने का अंदाज़ कह सकते हैं, क्योंकि इसके नाखून जो हैं वो भी एक तरीके से काटे गए हुए हैं और इसके जो दांत है वो भी काटे गए हुए हैं। ये नुकसान नॉर्मली नहीं पहुँचाती जो 3 इन्होंने अपने घर पर रखी हुई हैं। बाकी जो 25 जंगली हैं या निस्बतन बड़े हैं जो शेर हैं वो नुकसान पहुँचाते हैं, तो इसलिए उनको इन्होंने घर पे नहीं रखा, उनको इन्होंने अलग से एक फार्म हाउस पर रखा हुआ है।
इसको ज़रा ये बिठाते हैं मीनवाइल, तो फिर हम इनसे ज़रा मज़ीद सवालात का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है कि उमैर साहब बज़ाते ख़ुद भी इस शेरनी के चंगुल में आ चुके हुए हैं। उमैर भाई ये बताएं कि नॉर्मली भी ख़वातीन टिक कर नहीं बैठती, ये शेरनियाँ ही ज़्यादा तंग करती हैं या शेर भी इसी तरह से तंग करते हैं? नहीं, ये ऐसा तंग नहीं कर रही, वो खेलना चाह रही है, ये भी हक करने के लिए ऊपर चढ़ रही है, ये बेसिकली तंग नहीं कर रही। तो ये कितनी देर टिक के बैठ जाती है, फिर उसके बाद तंग करने लग जाती है? नहीं, ये टिक के बैठी रहती हैं, ये बेसिकली चाहते हैं कि हमें प्यार वगैरह करें, हमारे साथ खेलें, हमारे साथ को प्लेइंग एज ये बॉल की तरह खेलना चाहती हैं। उमैर भाई के साथ लड़ते हुए या आप कह लें कि प्यार मोहब्बत करते हुए वहाँ पर जाकर बैठ गई है। हमारे सांस भी काफ़ी सुखाए इस शेरनी ने। उमैर भाई मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि ज़्यादा खाना खातून खाती है, शेरनी खाती है या शेर खाता है? नहीं, मोस्टली जैसे आपको पता है कि मेल का साइज़ ह्यूज होता है, तो लाजमी बात है कि ओबियसली मेल ज़्यादा खुराक खाता है। मेल की खुराक एक दिन की 8 से 10 kg होती है। ठीक है, तो ये तीनों इकट्ठी रहने की आदी हैं, इस वजह से इस तरह से एग्रेसिव हो जाती है या? आपको मैंने जैसे बताया कि ये तीनों मेरे फार्म के, इनके पेरेंट्स मेरे पास मौजूद है, ये तीनों आपस में बहनें हैं, तो ये मेरे घर की ब्रीड है, इस वजह से आपस में ही रहती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 2 मंथ्स बाद इनको फार्म पे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ्स में मेरे पास ब्रीड आने वाली है। फिर घर ये ज़रा इनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो घर बच्चों के लिए, चाचू के बच्चों के लिए नुकसानदेह है, इनका साइज़ बड़ा हो रहा है, तो इंशाल्लाह 2 मंथ्स बाद कब्ज़ मैं बच्चों को कभी नुकसान पहुँचाया हो किसी शेर ने आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि एक मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत फ्रेंडली हैं, ये एग्रेसिव नहीं होते। फिर भी मैंने आपको जैसे आपको बताया ये घर की ब्रीड है, ये एग्रेसिव कभी नहीं होते। इनको डेली टाइम्स देना पड़ता है, डेली इनके साथ खेला जाता है, बच्चों की तरह इनको ट्रीट किया जाता है, तो ये कभी भी एग्रेसिव हमारे साथ नहीं हुए। कितना अरसा पहले आपने पहला शेर या पहली शेरनी पाली थी? मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि 8 साल हो गए हैं। 8 साल से मुझे शौक़ है। 2014 में मैंने पहला कप परचेज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 साल हो गए हैं मुझे। 8 साल पहले आपने एक कपल परचेज एक कप इनका बच्चा परचेज़ किया था मेरे पाकिस्तान में एक दोस्त के पास, मेरे लाहौर में फार्म है, मैंने उससे एक कप परचेज़ किया था और अब माशाल्लाह फार्म पे मेरे पास 28 लॉइंस हैं। और ये सारे 8 सालों में आप जी 8 सालों में मैंने 28 लॉइंस काफ़ी ब्रीड्स आती रही हैं, कुछ मैं दोस्तों को एज ए गिफ्टेड भी देता रहा हूँ, तो माशाल्लाह फर्दर इंशाल्लाह 28। आपका क्या कारोबार है, कैसे सारे खर्चे को मैनेज करते हैं? जी हमारा मोस्टली माशाल्लाह हमारी कुछ मिल्स भी हैं, उसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी चेज़ की फैक्ट्री है, कुछ हमारे कुछ फार्म्स हैं, कैटल फार्म्स हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारी माशाल्लाह टोटल मार्केट में 7 शॉप्स हैं जो हमारी ज़ाती अपनी हैं। ठीक है, यानी आपको ये कभी भारा महसूस नहीं हुआ जेब पर? ये शौक आपको पता है जिस तरह पंजाबी में कहते हैं शौक का कोई मुल नहीं होता, तो शौक अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करते रहेंगे। शौक में इंसान पैसे नहीं, इंसान को देखना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि अगर जिस इंसान को जिस भी पेट का शौक है उसे शौक पूरा करना चाहिए। जो सबसे पहला आपने लिया था बच्चा, वो कितने का लिया था? जी सबसे पहले तो मैंने 3 लाख का बच्चा लिया था आज से 8 साल पहले। आज के टाइम पे जिस तरह आपको पता है महंगाई हो गई है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ गए हैं। उस टाइम चिकन का जो बीफ का जो उनके जो एक्सपेंसेस थे वो उस टाइम थे ज़रा कम थे, आज के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। इस टाइम एक कप की प्राइस 6 to 7 लाख है। ख़वातीन हज़रात, आप इस वक्त मेरे अक़ब में, उमैर भाई के अक़ब में देख सकते हैं कि ये तीनों शेरनियाँ मौजूद हैं। एक शेरनी जो है वो बाहर है और 2 शेरनियाँ जो हैं वो केज के अंदर हैं, चूँकि वो निस्बतन ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की हैं। बहरहाल ये भी अब इस वक्त यहाँ पर खामोशी से बैठी है, इससे पहले कि इसकी खामोशी का बंधन मज़ीद टूटे, चूँकि ये शेरनी है, चूँकि ये खातून है, तो मेरा ख्याल है मैं इजाज़त चाहूँ और जान की अमान पाते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।